हरे कृष्णा। माफ करिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज धूप आ गया तो तो तेज लेने में हम लोग थोड़ा लगे थे। हरे कृष्णा। प्लीज एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग ऑलमोस्ट 7 मिनट्स लेट है। आई एम अगेन एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और 8वें अध्याय के ऑलमोस्ट मिडल पार्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। 28 श्लोकों में से 14 श्लोक हो गए कि 13 हो गए? 13 हो गए। 13 हो गए और 8वें अध्याय के कितने ब्रेकअप्स हैं? 6 ब्रेकअप है। तो 6 ब्रेकअप में मिडल पार्ट में क्या है अभी 13 के बाद? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति। तो आपको याद है कि हमने 7वें अध्याय में जो पूरे 6 अध्याय पार किया, तो पूरे 6 अध्याय में सिर्फ कर्म मिश्र और योग मिश्र इन सब का चर्चा नहीं है। तो केवल क्या है? निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, इस माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। लेकिन जो ही 7वें में प्रवेश करते हैं तो भगवान अपना और इस प्रकृति का संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? रिवाइज करिए फटाफट। रिवीजन से हमको रहेगा कि हम कहाँ है पता चलेगा। सातवें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में क्या कहा है? फटाफट। मैं 2 बार मैं कहा है। क्या कहा है? अरे ऐसा कैसे होगा? क्लोज बुक एग्जाम में सब फेल हो जाएंगे तुम लोग। क्या कहा है? भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में। मेरा क्या है? ये 8 धातु मेरे ही बाह्य शक्ति हैं, एक्सटर्नल एनर्जीज ऑफ माइंड, बहिरंगा शक्ति। और फिर वो कहते हैं तटस्थ शक्ति के बारे में क्या कहते हैं अगले श्लोक में? अपरेयाम इतस्त्वन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो एदम धारेते जगत। ये श्लोक सब रट जाना चाहिए एकदम ऐसा मुंह पे ऐसा ऐसा। प्रभुपाद बोलते हैं माय बुक शुड बी कोटेड लाइक लॉ बुक्स, खटाखट खटाखट खटाखट। हाँ, बड़े बड़े कॉलेजेस में अभी प्रभुपाद के भगवत गीता को रेफरेंस बुक माना जाता है। और प्रभुपाद इतने परफेक्ट है कि उन्होंने मतलब हम लोगों को ना लाइक पूरा योग सूत्र बताने की जरूरत नहीं, उसका जो सार निचोड़ के डाल के रख दिए। आपको विस्तार करने तो सार के बुक पे जाइए, रेफरेंस बुक पे, उसके रेफरेंस बुक पे जाके और विस्तार कर सकते हैं। बहुत सुंदर। मतलब मैं प्रभुपाद जितना पढ़ रहा हूँ उतना और भी वो लग रहा है एक्स्ट्राडिक, यू नो। एक श्लोक के ऊपर कमेंट्री मतलब पढ़ते पढ़ते एक्स्ट्रा फील हो रहा है, इतना पावरफुल है। तो प्रभुपाद इतना रेडीमेड दिया है तो इसको सीरियसली हमें पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 to 6 के नोट्स आपको भेजे हैं, तो उसमें हो सकता है हैंडराइटिंग कुछ लोगों को समझे ना समझे। और वो इंग्लिश में है, मैं हिंदी में वापस नहीं लिख सकता, मेरा उंगली दुख रहा है इंग्लिश में ही। तो आप लोग जो चाहते हैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्रीज के साथ उसको लिखा गया, प्रभुपाद की कमेंट्रीज के साथ। और कल बलदेव विद्याभूषण का डिसअपीयरेंस डे था, तो हम आज निर्जल एकादशी, तो बहुत अच्छा तिथि चल रहा है। लेकिन रहता है कुछ लोग अग्रह नक्षत्र तो भी ठीक ना हो तो समस्या आ सकती है। हरे कृष्णा। ठीक है। तो फिर हमने 7वें अध्याय के स्टार्टिंग में देखा कि भगवान अपने संबंध को बताते हैं। फिर वो किसकी बात करते हैं 7वें अध्याय में आगे? बोलिए ब्रेकअप। इसकी बात करते हैं, कौन से प्रकार की भक्ति की बात करते हैं। फिर वो प्रधानीभूत भक्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रधानीभूत भक्ति, यानी जिस कार्य में भक्ति प्रधान है। जैसे आप आप लोगों में कितने लोगों ने गुलाब जामुन बनाया? कभी बनाया है? खाया? सब लोगों ने बनाया? 1 2 वेरी गुड। मैंने भी बनाया। कैसे बनाते हैं? आजकल तो लोग रेडीमेड गिट्स का वो लेके आते हैं, खुआ हुआ तो लाते नहीं, गिट्स का पैकेट लेके आते हैं। हाँ, वो तो वैसे ही बनाते हैं। हम में से उतना भी कोई बावर्ची खानदान का भी है नहीं कोई यहाँ पे। तो हम लोग वो लाते हैं और उसके अंदर दूध घोल के, ये घोल के, उसको उसमें लिखा होता है इसकी 50 बॉल्स बनाइए। तो छोटा छोटा बॉल बना के इतना इतना लाइन से रख देते हैं, 50 बॉल्स। फिर क्या करते हैं? फ्राई करते हैं। हाँ, उसको फ्राई करते हैं। तो उसको फ्राई करते तो डीप फ्राई करते हैं, मतलब मध्यम आंच में। नहीं तो क्या होता है, कुछ नए कुक होते हो क्या करते हैं? गरम कर देते, एकदम गरम छन। अरे वो पकौड़ा नहीं है वो गुलाब जामुन है। क्योंकि उसमें जितना तेल अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, यानी अंदर जितना तक वो क्रिस्पी हो जाएगा, उतना ज्यादा वो चाशनी को सूखेगा। और अलग से चाशनी को बनाते हैं। फिर इस बॉल को उसके अंदर डाल देते हैं।
और सोखने को रख देते हैं 1 घंटा 2 घंटा का। कुछ लोग रात में बना के सुबह लेते हैं, ऐसा भी समय देते हैं। जितना उसको सोखने को समय दीजिएगा उतना वो और भी मस्त हो जाएगा। बस यही उदाहरण है वो लैडर का। उसको आटा है कच्चा, उसको लाइए, उसको बनाइए, फिर वो जब एकदम परिपक्व हो जाए तो उसको प्रधानीभूत भक्ति के चाशनी में डाल दीजिए। ये मेरा उदाहरण है, किसी आचार्य वाचार्य ने नहीं डाला है, ये मेरे नाम पे बिल फाड़ देना समझाने के लिए, उतना अलाउ करना चाहिए शायद। तो उसको लेके चाशनी में डाल दिए। चाशनी क्या है? प्रधानीभूत भक्ति, भक्ति मार्ग, भगवान की कृपा। भक्ति में कुछ भी करना है तो भगवान की कृपा चाहिए। इनफैक्ट बाकी जो भी लैडर में भी है, थोड़ा टिंज भक्ति होगा तभी अगला रिजल्ट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इसका मतलब हर रिजल्ट का कारण कौन है? भक्ति। भक्ति यानी स्वयं भगवान की कृपा। और भगवान सबकी कृपा करते हैं, नहीं किसी जो भक्त है उसी पे करते हैं। जो नास्तिक है उसके पे भी ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। जो बोलता है भगवान नहीं है उसका भी खाना पीना भेजते भगवान। आप गाली देते रहो कोई बात नहीं, वो जानते तू मेरा ही है, आज नहीं कल तू वो। जब तुझे असली भूख लगेगा, मुझे ढूंढने का कोशिश करेगा, तब तो मैं ही हूँ। इसलिए भगवान ट्रू फ्रेंड है। एक सच्चा दोस्त क्या होता है? वो देखता है कि मेरा दोस्त मुझे नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो सोचता है कि अरे मैं इसे दोस्ती तोड़ लूंगा तो जब इसको सच में जरूरत होगा तो मेरे पास आएगा नहीं, तो उतना रिश्ता वो बना के रखता है। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे विदुर जी ने क्या किया, किसके साथ? धृतराष्ट्र के साथ। वो कितना गाली खाता था रोज, दुर्योधन जूनियर जाके गाली देता था, लेकिन वो बैठे थे। क्यों? एक दिन मैं इसके बाप को डिलीवर करूंगा कर दिया उन्होंने। तो भगवान वेट करते, ठीक है बोल दे मैं नहीं हूं, मैं गधा हूं, मैं ये हूं, लेकिन मैं तुझे, जब तुझे असली भूख लगे तो पलटेगा कहाँ आएगा? मेरे पास ही आएगा। तो वैसा है। तो ये जो प्रधानीभूत भक्ति में आप चाशनी में डाल देते हैं तो जितना सोखता है उतना और मधुर और अच्छा होता है। नहीं तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कम समय सोखते हैं तो ऊपर से तो बिल ही लगता है, अंदर से कच्चा आटा खाना पड़ता है। खाया आपने? तो ये हो गए मिश्र भक्त। मिश्र भक्त समझ रहे? ज्ञान मिश्र, कर्म मिश्र, योग मिश्र। तो इनमें थोड़ा लास्ट में क्या रहता है? हाँ, अंदर में थोड़ा रह जाता है। लेकिन भगवान फिर भी बोलते हैं खाने लायक। देखो ये जो गोला है खाने लायक है क्या? ये प्रधानीभूत नहीं है, ये अभी क्या है? ध्यान योगी डब है, इसमें कर्म प्रधान है, गुणीभूत है। प्रधानीभूत में क्या होगा? गुलाब जामुन मुंह में डालते ही अब वो क्या होता है, कभी थोड़ा कच्चा भी रहता आदमी चबा लेते, जान दो। और जब इतना मीठा खा ही लिए तो थोड़ा कच्चा चबा लेते हैं, तो खुआ होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग खा भी लिए तो, लेकिन उसमें वो मधुरता नहीं होती। हाँ, आप आम का उदाहरण ले सकते हैं ना, एनओडी में आपने पढ़ा होगा, उपदेशम भक्ति रसामृत सिंधु में, कि भक्त को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सकामी भक्त होते हैं तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए ये बहुत पापी है, नहीं, वो बस इट इज मैटर ऑफ टाइम। जैसे आम पेड़ पे लटका हुआ है तो आम जो है वो कच्चा है या छोटा कैरी है फूल के रूप में, तो कोई फायदा नहीं। जो कच्चा है तो आप सोचोगे अरे इसको अभी तोड़ के खा लो, लेकिन उसको रोक दो, छोड़ दो थोड़ा, फिर क्या होगा? थोड़ा पकेगा। उसमें भी थोड़े पके में ले लोगे तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा मीठा लगेगा, लेकिन जो उसका आठी है, उसको क्या आठी कहेंगे ना? गुठली। हाँ, आठी लगे मैथिली लैंग्वेज है ना, और गुठली हिंदी हो गया। मराठी में बाटा बोलते हैं ना, बटाटा, आंब्याचा कोय का बटाटा, कोय नहीं, अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बाटे, आंब्याचा बाटा, कोयरी बोलते हैं ना। हाँ, वो ऐसा हर एक लैंग्वेज में। तुम्हारा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आठी बोलते हैं। देखा गाँव वाला लोग। तो वो क्या करेगा? आगे से पका होगा, ऊपर से मस्त लगे, और अंदर खाओगे तो वैसे ध्यान मिश्र, ज्ञान मिश्र भक्त जो है ना, दिखने में बहुत मधुर लगेंगे। हरि बोल, सो ग्रेट ऑफ यू। भगवान अंदर आते हो थोड़ा सा इच्छा कर देते तो उतना मधुर नहीं लगते, फिर भी खा सकते, समझ रहे ना? थोड़ा बहुत उसका वैल्यू है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है, वो कैसा है? पूरा मीठा, नेचुरली पका हुआ हापूस आम, इतना मीठा होता है उसका छिलका भी खा लीजिए आप। हाँ, आपने तोतापुरी आम देखे? तोतापुरी आम ऐसा रहता है। हाँ, पता नहीं, हम लोग बचपन में ना लाते थे ना तो उसका छिलका भी खा जाते, बहुत टेस्टी लगता था। और कुछ आम जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सीजन के नए में जो पहला आम आता है ना, मतलब जो बहुत पहला आया है और अभी तक बहुत वेट कर रहे लोग, इंतजार कर रहे आम का सीजन का, तो पहला कोई भी आम आता है उसका लोग उसके साथ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिला है ना, इसलिए। बाद में जब रेगुलर मिलता है तो फिर हम उसको छिलके खाते हैं, लेकिन पहले खा लेते हैं।
तो ऐसा कहा गया है कि जो शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं वो शुरुआत में मिलते हैं और अंत में मिलते हैं, बीच में पूरा धुलाई है। समझ रहे हो? तो ऐसा है। तो क्योंकि ये अब क्या है, आज के श्लोक से भगवान किस चीज का बात करने वाले हैं? हमने लैडर देखा था भक्ति का, क्या देखा था? प्रधानीभूत भक्ति में लैडर में क्या है? सकाम मिश्र भक्त, फिर निष्काम मिश्र भक्त, फिर ज्ञान मिश्र भक्त, फिर योग मिश्र भक्त, फिर मोक्ष काम मिश्र भक्त, फिर केवल भक्त। तो अभी इन सब का बात तो हो गया। मोक्ष कामी कौन से श्लोक में हुआ? 7:29। वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे को अच्छा लगा। ऐसा आंसर देना, खाट खाट। जो 2-3 बार पढ़ा दिया उसको ये नहीं कि मुझे वो करना पड़ा। फिर सकाम 7:16 के पहले 3, 7:16 में 4 लोग मेंशन्ड है ना, उसके जो पहले 3 है वो ज्ञान मिश्र, वो चौथा वाला, निष्काम और ज्ञान दोनों वही आएगा। फिर योग मिश्र 8-10 8वें में आता है, 30 में भी आता है, 30 में आएगा वो एक्चुअली। हाँ, योग मिश्र 8-12 वहां से चालू हो जाएगा, 12-13-14, ठीक है। और केवल भक्त 7वें में ही, पहला ही। भगवान कैसे चालू करते हैं? भगवान ऐसे चालू करते हैं, ये देख, ये नहीं, ठीक है, इधर से 1 2। दूसरे अध्याय में भी यही किया था ना, क्या किया था? त्रैगुण्य विषय आवेदा, नहीं इधर ये कर। ठीक है। तो आज क्या अनन्य भक्ति में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो केवल भक्ति को क्या कहते हैं? अनन्य भक्ति, और क्या नाम है? अकिंचन भक्ति और प्रेम भक्ति, समझ लो, शुद्ध भक्ति। ठीक है, ओके, चलिए खोलिए 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। आप में से जिनको नोट 6 चैप्टर तक नहीं मिला हो तो कृपया करके गैट नंबर पे आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वो लोग भेज देंगे आपको। 9142217354। वाह, रखता हो गया। ठीक है, अब जो है भगवान लैडर में कहाँ जाने वाले हैं? अनन्य भक्ति की बात करेंगे। फिर अब क्या करेंगे, मैं आपको फ्लो बताता हूँ। वो अनन्य भक्ति की बात करेंगे, फिर उसका लेवल बताएंगे, वो कितना, उसको क्या आउटपुट आता है, मतलब वो कितना मधुर होता है। वो आम बेस्ट आम है, ये बेस्ट आम का डिस्क्रिप्शन करने के बाद बोलते हैं। फिर वो बताते हैं कि उसका इस पूरी सृष्टि में, कौन सी सृष्टि में? 7वें के 4थे और 5वें के श्लोक में जो बताया पूरा ना, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरे जो प्रधान धातु है, ये इधर की सृष्टि में और पर सृष्टि में, इस दोनों का वर्णन करके बताएंगे वो कहाँ कौन जाता है इनमें से। योग मिश्र कहाँ जाता है, ज्ञान मिश्र कहाँ निकलता है, कैसे निकलता है, तो उसका वर्णन आएगा। और ये भक्त कहाँ जाता है, क्या क्या दुनिया क्या कैसी बनी है, वो थोड़ा भगवान बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम लोग 14वें श्लोक में जाते हैं। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ पे कहा गया है तस्याहं सुलभः पार्थ। देखो बाकी मिश्र भक्त लोग थे ना, या ज्ञान वाली, जो भगवान बोले कि इन चारों में मुझे ज्ञान बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में सोचता है और मैं भी उसके, वो मुझे हर जगह देखता है, मैं उसको हमेशा देखता हूँ। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है?
सुलभः, कैसा है ये? उसके लिए मैं कैसा हूं? सुलभ। जब चाहिए, जब जब भगवान पुकारेंगे, वो पुकारेगा, भगवान आ जाएंगे। जब, क्योंकि प्रेम करते हैं, ये रिश्ता है। कई बार देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़ा बड़ा कोई मिनिस्टर है, बहुत पावरफुल आदमी है कोई, लेकिन जैसे उसका कोई परिचित है, बहुत ही जो नजदीक का दोस्त है, वो उसको ना अमीर समझता है, ना गरीब समझता है, ना बड़ा समझता है, छोटा, अपना दोस्त टाइप है, तो वो एक अलग रिलेशन से पुकार सकता है। लेकिन जो ध्यान योगी है, ये उनका उतना अधिकार अभी तक नहीं आया है। तो डिफरेंस है, बात समझ में है? तो ये हो गया और नजदीक जाना, और नजदीक, अधिकार और बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि यहाँ से अनन्य भक्ति या अनअलॉयड डिवोटीज आर डिस्क्राइब। आप ध्यान से देखो, कई बार लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं पहले 6 अध्याय में कि कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, उसमें लिखा है ना पहले 6 अध्याय, प्रभुपाद ट्रांसलेशन में क्या लिखते हैं? कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। तो प्रभुपाद बताते कि क्योंकि निष्काम भी जो क्या है अल्टीमेटली भक्ति से कनेक्टेड है, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन लिखते हैं। लेकिन जो ही भक्ति के अंदर चले जाते हैं और उसके भी अंदर अंदर जा रहे हैं, तब वो क्या लिख रहे हैं अभी? अनएलॉयड डिवोटीज। क्या लिखा है? अनएलॉयड डिवोटीज, यानी शुद्ध भक्त। दिस वन इज बियॉन्ड 4 मेंशन्ड इन 7.16। 7:16 में जो बताए गए थे ना, क्या बताए थे 7:16 में? खोलिए एक बार, कई लोग नए हैं, उनको नहीं मालूम है। ऑनलाइन में भी कुछ लोग थे जो डायरेक्ट इसी क्लास में आते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता। हमेशा गीता आगे पीछे खोलते रहे, उंगली डाल के रखे 7:16 ये कहाँ गए। आनंद लीजिए, नहीं तो क्या होगा? चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना, ये सुकृतनो अर्जुना, आर्थो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। आर्थो जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये हो गए सकाम, और ज्ञानी क्या हो गया? ज्ञान हो गया, वो ज्ञान मिश्र भक्त हो गया। इन चारों के परे है ये जो श्लोक में भी बोला गया। नहीं तो कोई क्या बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो भगवान ने जो 7वें अध्याय में बोला ना, उसी को लगता है वापिस भगवान बोल रहे हैं। बोले नहीं, फर्क है। क्या फर्क है? वो ज्ञानी है, उसका मार्ग अलग है। भक्त है वो, प्रधान में क्या है? भक्त है। आपको फर्क जानना होगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा। कई बार हमारे डिवोटीज में आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग ऐसे स्कॉलर टाइप होते हैं, बहुत स्कॉलर होते हैं, उनको सब मालूम होता है, और उनकी ना जिज्ञासा बहुत होती है। इसके बाद ये क्या हुआ, फिर आत्मा कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है। भक्ति करते हो, जब भी करते हैं, भगवान को प्रेम भी करते हैं, ऐसे नहीं भोग लगा खाते हैं, सब करते हैं, प्रधान में भक्ति है, फिर वो ऐसा करते हैं, एकदम वो लगे रहते हैं। और उनको आप बोलिए कि थोड़ा प्रभु जी ये सेवा कर दीजिए, नहीं 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 नहीं, वो ज्ञान उनका मिक्स हो गया। क्या हो गया? एक बार एक सन्यासी थे, उनके गुरु गृहस्थ थे, तो जो गुरु जी को मिलने गए तो दंडोत किया उस सन्यासी ने। गुरु जी बोले नहीं नहीं, तुम सन्यासी हो, तुम मुझे दंडोत नहीं करना चाहिए। तो बोले अगर मेरा ये सन्यास मेरे गुरु के सेवा के बीच में रहे, तो सन्यास का दंडा तोड़ के रहना ही अच्छा है। तो गुरु जी बोले नहीं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। तो ज्ञान का अगर आवरण, ज्ञान की आवरण आपको भगवान के शुद्ध भक्ति से थोड़ा दूर रख रहा है, तो इससे हमको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। एकदम सिंपल। कर्म का भी यही है कि जो भक्त होता है, देखिए ऐसा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वर्णाश्रम का पालन करते हैं, बराबर। और वर्णाश्रम में क्या आता है? रूल्स। कल देखा ना हमने। तो कई बार क्या होता है, जो शुद्ध भक्त है ना, जो शुद्ध है, कर्म मिश्र है, माफ करिएगा, जो कर्म मिश्र है, वो इन नियमों को पालने में ज्यादा लगा रहता है, भक्ति पूरा करता है, भगवान में पूरा विश्वास है, पर वो प्लेटफॉर्म छोड़ने को तैयार नहीं। देखो अब आपको इसमें कॉज और इफेक्ट बताता हूं, थोड़े मजे लो तो आपको शुद्ध भक्ति का मतलब असली वाइब्रेटिंग मोड आएगा। ठीक है, हम लोग कॉज और इफेक्ट देखते हैं। भक्ति को थोड़ा पार्किंग में रखते हैं, इसको बाद में आएंगे। इधर एक उदाहरण ले लेते हैं, उसको समझने पर वहां जाएंगे। ये अनन्य भक्ति समझना इतना आसान नहीं है, तो सुनो। तो अब डांस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्ट। एक एक्ट ले लिया हमने, डांस। तो डांस करने के लिए क्या चाहिए?
हाँ हाँ सॉन्ग म्यूजिक। ठीक है, एक मिनट, बहुत बहुत अच्छा, आप लोग मेरे से भी एडवांस करना, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आपको चाहिए बेसिकली मैं इधर लिखता हूँ रिक्वायरमेंट्स क्या है, अलग से लिख देता हूँ। स्टेज और क्या चाहिए, म्यूजिक और संगत। संगत। अकेले को डांस करना संगत की जरूरत है? हाँ हो सकता है, जैसे बोल रहे कि अकेले डांस नहीं कर पा रहे उसको संगत चाहिए सर, तो ठीक है मैं ऐसे कहता हूँ को पीपल, को डांसर है ना, को डांसर। ओके, और मन में उत्साह होनी चाहिए। उत्साह, ओके, एंथुजियाज्म, उत्साह लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश में। और क्या चाहिए, हाँ अबे कपड़ा नंगा थोड़ी ना चाहिए। नहीं ठीक है, ये बोल रहा है डांसिंग के जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं लेकिन वो बड़े झप्पा झुप्पा टाइप होता है। वेरी गुड, मैं उस एंगल। ओके कॉस्ट्यूम। और क्या चाहिए, भाई गधे को डांसिंग भी तो आना चाहिए। कौन सा डांस कर रहा है वो, इसके भारतनाट्यम। हाँ ठीक है, मतलब डांस, उसको डांस आना चाहिए कम से कम, ठीक है। मैं डांस का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज ही हमारे एक भक्त है, उनकी डॉटर 17 साल से भरतनाट्यम डांसिंग करती है। नीता अंबानी को उसी ने सिखाया था, उसके बेटे की शादी में नाची थी ना वो, उसने सिखाया था। उसका जो एक वीडियो है, उसने अपना कुछ खोला है, मैं भेजूंगा आप लोगों को बाद में। आप लोग भी जिनको भरतनाट्यम ओडिसी डांस सीखना है, मस्त है। उसने पूरा नाट्य शास्त्र पढ़ा है, कैसे डांस करना है, क्या कैसे आईब्रो से आप गुस्सा दिखा सकते हो, कैसे आप स्माइल कर सकते हो, एक ही क्षण में 2 पलट सकते हो, सोलो में कर सकते हो। तो वीडियो उसने जस्ट भेजा था तुम्हें, वो देख के फिर डांस एग्जाम्पल ले। अच्छा ये सब क्या है, रिक्वायरमेंट्स। अभी ऐसे तो आप बहुत सारे रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये रिक्वायरमेंट समझ में है। अब इफेक्ट में क्या करना है, उसको परफॉर्मेंस करना है। क्या करना है, यानी उसको डांस करना है, ठीक है। कॉज क्या है उसका, मन। कुछ भी हो सकता है। हाँ इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, ये ताली हो जाए। तू आई एम प्राउड ऑफ यू सच। लगता है भगवान ने तेरे पर इस बैच में ना तेरे पर पूरा कृपा की है। उसका कारण है क्योंकि तूने गुरु वाणी को सीरियसली लिया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है। अब हम लोग लेते हैं कि स्टेज एक कॉज है। क्या है, तो अगर कोई, मतलब अब इसमें से एक डांसर नहीं लेते, ऐसे 100 डांसर है, ठीक है, लेकिन कोई डांसर है जिसको स्टेज ढंग का चाहिए। क्या चाहिए, तभी वो नाचेगा। आप बोलेगा सर हम आपको 1 लाख रुपए देते, बोले लाख वक्त तो मैं लूंगा ही लूंगा, पर मेरा स्टेज कैसा होना चाहिए, परफेक्ट, एकदम लकड़ी का परफेक्ट प्लैंक। पता रहता कभी कोई ठोक देता ना खिला, वो कभी कभी ऊपर का कोई कारगर रहता है, ऊपर से नीचे ठोकने के बजाय नीचे से ऊपर ठोक देता है, आयो आयो वो बोलता है मुझे क्या चाहिए, स्टेज। अब याद रखिए उसका इफेक्ट क्या है, परफॉर्मेंस। कॉज क्या है, उसको क्या चाहिए, स्टेज। कोई है जैसे वो बोलेगा मुझे म्यूजिक चाहिए, क्या चाहिए, मैं इसी म्यूजिक पे नाचूंगा, यही गाना होगा तो मैं नाचूंगा। कोई बोलेगा मुझे को डांसर चाहिए, मैं अकेला नहीं नाचूंगा। हाँ उसको डांसर में टीम चाहिए, 7 समुंदर पार में तेरे 10 बार लोग ऐसा करके नाचने का चाहिए, तब वो नाचेगा। अब इनमें बताओ तो बेस्ट डांसर कौन है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो सबने दिया। इधर जान दो, परफॉर्मेंस सबने दिया कि नहीं, जिसको सब किसी को स्टेज चाहिए था स्टेज दे दिया, किसी को जो चाहिए दे दिया, ये सबने परफॉर्मेंस किया। तो अब इनमें बेस्ट कौन है, कैसे पहचानिए, बस इसको समझ लिया आपने डिफरेंस ना, इस कॉज को इफेक्ट और समझ लिया आपने, तो आपको शुद्ध भक्त, मिश्र भक्त, सकाम निष्काम कर्मयोग करने वाले सब समझ में आ जाएंगे एक लाइन में। ये एक एग्जांपल ले लो, ऐसे तो हजारों एग्जांपल है। जैसे एक्टिंग फील्ड है तो कोई बोलता नहीं मैं रोमांस की मूवीज में ही काम करूंगा, कोई बोलता नहीं मैं एक्शन थ्रिलिंग ही करूंगा। तो कई हीरो होते हैं उनको ना मतलब इतने एक्शन ओरिएंटेड होते हैं कि उनको मतलब हीरो हीरोइन का डांस भी रहेगा तो ऐसे करते रहते हैं। हाँ मतलब उनको आगे आता ही नहीं कुछ लोग तो रोमांस में इतना रहते हैं कि उनको एक्शन मतलब लड़की की तरह फाइट मारते तो वो भी ढंग का नहीं लगता है। तो हर एक एक्टर का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, वो उसको वही सूट होता है। वो उसका इच्छा था डांस करना, वो पूरा हो गया उसका।
हाँ, इच्छा था डांस करने का, पूरा हो गया। मैं कह रहा हूँ इनमें बेस्ट डांसर कौन है, कैसे पता चला? इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। नहीं वो तो ठीक है, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सब लोग ने, सबको उतना ही आता है, मतलब दिखने में जितना इज्जत करना है सबने कर दिया। जिसका कॉज भले कुछ भी हो, लेकिन वो परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, मतलब कॉज इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए। तुमको कहने को कॉज पे ध्यान नहीं है उसका, तो उसका किस पे ध्यान है? परफॉर्मेंस पे ध्यान है। जोरदार ताल दो इसको एकदम। नहीं समझो, इसलिए तेरे से ज्यादा मार्क्स लेता है। तेरे पे कृपा जरूर है लेकिन मार्क्स नहीं। मार्क्स इधर है। सुनो, ये है ना, जैसे जो सच्चा डांसर होगा उसको तुम पहाड़ पे भी छोड़ दो ना, जिसका स्टेज ढंग का नहीं है, वहां कोई म्यूजिक नहीं चल रहा है, क्योंकि वो इतना उसमें उसको एक हो चुका है उसके साथ कि वो कहीं भी रहेगा तो नाचना चालू कर देता है। अकेला घर में है, दरवाजा बंद कर लेगा, नाचना चालू कर देगा, वो अपनी दुनिया में है। आप समझ रहे हो? क्योंकि उसका जॉय किस में है? नाचने में। उसका जॉय किस में है? डांस। डांसिंग में। उसका कॉज और इफेक्ट क्या हो चुका है? अब उसका इफेक्ट ही उसका कॉज है और इसका कॉज ही उसका भी इफेक्ट है। जब वो उस लेवल पे आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी अब उसके लिए ये सब मायना नहीं रखता। जैसे कोई एक्टर है, तो एक्टर जब उसको मूवी दे दिया, पैसा दे दिया तो एक्टिंग करेंगे। पैसा मिलने वाला है क्या, तो एक्टिंग करूंगा। पैसा देने वाला है तो मैं आपको मोटिवेशन स्पीच दूंगा। पैसा नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं देंगे, क्योंकि मेरा मोटिवेशन ही पैसा है। उसका मोटिवेशन पैसा है तो वो अपने मोटिवेशन क्लास में क्या बोलेगा? पैसा। जिसका है बिजनेस वो भी बोलेगा बिजनेस। अब लोग आएंगे नहीं सुनने के लिए, तो लगा दो योगा। समझ गया? तो उधर क्योंकि तुमने भक्ति किया नहीं, इन द सेंस तुमने भक्ति देने की इच्छा नहीं रखी कॉज में, तो तुम्हारे लेक्चर से भी भक्ति नहीं जाने वाला। तुम चाहे कितने भक्ति 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 शब्द इस्तेमाल कर लो, कॉज में नहीं है तो जाएगा नहीं जनता में। तुम्हारा कॉज क्या था? यूट्यूब व्यूअर्स, रिकॉर्ड। तो तुमको आउटपुट में क्या मिलेगा? यूट्यूब व्यूअर्स और रिकॉर्ड। भक्ति नहीं मिलेगा। तो भक्ति तुम्हारा गौण था, प्रधान नहीं था। अब वैसे ही जैसे इसको इससे कोई लेना देना, हाईएस्ट जो होगा इनमें बेस्ट कौन होगा? लोग बुढ़ा भी हो गए ना, तो कहीं डांस देख रहा है वो, अगर कहीं पता चला इस गांव में डांस होने वाला है और उधर ऐसे से भरतनाट्यम होने वाला है, ये भरतनाट्यम का डांसर है ऑलरेडी, इसका जान इसमें है, वहां जाके ना खड़ा हो जाएगा, बोले बुढ़े हट, तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे? तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मालूम जब बोलो मेरे निकाल देंगे। तो उसको देखना है तो जाके ना सब पीछे की तरफ खड़ा ऐसे देख लेगा। उसका हड्डियां दुख रहे, उसका हाथ दुख रहा है, पांव दुख रहा है, लेकिन फिर भी देखेगा। क्यों? वो काम मर्ज हो चुका है, अब उसका कोई अपना अस्तित्व। समझ रहे आप? तो वैसे ही एक समझो, मैं और एक एग्जांपल देता हूं। एक्टर होता है, वो बाहर एक्टिंग करता है, पैसा मिलेगा तो करेगा, या फिर उसको एग्जैक्ट रोल मिलेगा तो करेगा। ये हीरोइन मुझे नहीं चाहिए, हीरोइन बकवास है, ये हीरोइन ढंग से बात काम नहीं करती, मैं नहीं करूंगा। ये सब हो गए मिश्र एक्टर्स, यानी कोई कारण की वजह से एक्टर भी है ये लोग, प्रोमिनेंस में ये लोग एक्टर दे दीजिएगा तो कर लेगा, मतलब गोली लगा दे बंदूक पे चल कर तो कर लेगा वो, लेकिन अपना अपना इनका मिक्स है, क्राइटेरिया है। लेकिन प्योर एक्टर मतलब उसको कुछ भी रोल दे दो, भिखारी का रोल दे दो वो कर लेगा। कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो वैसे बहुत अमीर है, किंग है बॉलीवुड के, तो वो कभी भिखारी का रोल नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अपना वहां का किंगनेस रोल में लेके आ जाते हो, तो आपका मिक्स हो जाता है। एक्टिंग क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। एक्टर वो होता है जो राजा भी बन जाए और एकदम फ्रस्ट्रेटेड एंटिटी बन जाए, कोई या तूफान का घर देता का घर, उधर भी चले जाए और उधर भी चले जाए। उस एक्टिंग में एक्टिंग करके दिखा दे, कैसे बताओ तुम मेरे लिए कौन हो, तुम ही गीत हो, तुम ही संगीत हो, फिर निकल जाए, फिर अंदर चले जाए, स्विच कर दे, तो वो कॉज वाला एक्टर है। कुछ समझा सटो? तो तू जो यहां कर रहा है वही एक्टिंग है। तो क्या होगा?
आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका कॉज अगर आपका वही नहीं है तो उसके शुद्ध फॉर्म में आप उसको नहीं कर रहे हो। अब ये हो गया भौतिक एग्जाम्पल, मटीरियल एग्जाम्पल। इसी को भक्ति में ले लेते हैं, इसी को हम लोग यहाँ भक्ति के लिए बनाते हैं। तो भक्ति क्या है? इफेक्ट में क्या है? इफेक्ट में सबको लिखना हरि बोल, मुझे भगवान के पास करना है सब कुछ। कॉज क्या हो सकता है? वो मेथड बोल सकते हैं इसको, वर्शिप, एक वर्शिपिंग स्टाइल है। ज्ञान के माध्यम से भी, ज्ञान हो तभी मैं भक्त करूंगा। वो बोलते हैं मैं आपका लेक्चर तब सुनूंगा जब आप कुछ देते हो, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। इसका मतलब वो सारग्राही नहीं है, वो कुछ खोज तो रहा है भक्ति, परंतु वो वही खोज रहा है। कुछ लोग होते हैं प्रभु जी बोलते हैं आपके लेक्चर से सुनता कि आपको तैतरीय उपनिषद और ये उपनिषद कोट करते मुझे अच्छा लगता है। बोले ले भाई, तो ये बताने के लिए मैं थोड़ी आता हूँ। मैं तो ये बताने के लिए आता हूँ कि भगवान सर्व हमारा पूरा प्राण उसमें लगा देना चाहिए, लेकिन आप वो सुनने के लिए आते हैं। कोई बोलता है मुझे यहाँ, मैं बाहर काम करता हूँ, सब फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं इधर आता हूँ मुझे अच्छा लगता है, तो गलत नहीं है। ये भी क्या है, प्रधान में सब भक्त हैं, परंतु सच्चा भक्त कौन होगा? जो इन सब चीजों पे अपनी चेतना को या अपने भक्ति के परफॉर्मेंस को आधारित नहीं करता। यानी वर्णाश्रम जो है रूल्स के फॉलो है ना, रूल्स है ना सब। आपने किसी शादी किया तो दूसरे के साथ आप संग नहीं रख सकते, या आपका ये प्रॉपर्टी था दूसरे के प्रॉपर्टी को उसको पूछे बिना नहीं ले सकते ना, लाइक ये रूल्स है। लेकिन जब भगवान के प्रेम में जो भी करने के लिए जरूरी हो वो कर लेता है, और ये बहुत ऊंचा स्टेज है। मतलब अगर मैं इसको बोल दूं तो भी ये बहुत हाई चीज है। मतलब अगर मैं इसको समझा भी दूं तो मुझे लगता है ये लोग समझ भी पाएंगे कि नहीं, मुश्किल है। एक बार रामानुजाचार्य है जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने, उनके एक अमीर शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे उनके, तो एक शिष्य इतने अमीर थे, बहुत बड़े जमींदार, लेकिन ऑलमोस्ट राजा टाइप। तो इन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि जाओ और उसको बोलो कि ये वाले एकादशी को मैं वहाँ उसके यहाँ कथा देना चाहता हूँ। तो ये जो शिष्य था अपना था ब्रह्मचारी, वो अपना ऊपर लेके गया और उनको बोला कि बोले आइए आइए। तो बोले गुरुजी ने वो भेजा है इंस्ट्रक्शन। बोले क्या? बोले आने वाले एकादशी में आपके यहाँ कथा करना चाहते हैं। हाँ, एकदम खुश हो गया वो बोला, वो गया और मतलब सब कुछ उसने तैयारी कर दिया, आओ पंडाल वाले आओ, खाना वाले आओ, सब 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 चालू कर दिया। फिर आया डिवोटी, बोला गुरुदेव क्या खुश था वो, उसका मतलब देखना चाहिए था, इतना आनंद आ गया उसको। रामानुज बोले काम करो, कल वो तुमको मालूम है वो जो गांव है वहाँ पे एक फैमिली रहता है एकदम गरीब, जिनका मतलब खाने पीने के लाले, लेकिन मेरे शिष्य हैं दोनों, और दोनों भी मतलब भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, और मेरे जब भी मैं कथा देने आता हूँ तो दूर दूर से सुनने आते हैं। वो देखो दो एक पति पत्नी गरीब है एकदम। तो बोले हाँ 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 वो याद है। तो बोले काम करो, उनको जाके बोलो कि मैं एकादशी को उनके यहाँ आ रहा हूँ। बोले गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है? आपने बोला यहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ कैसे जा पाएंगे? बोले नहीं तुम जाओ। तो गया, इसको क्या गुरुजी पे फेथ तो था कि भैया गुरुजी ने बोला है। तो रामानुजाचार्य का आदेश लेके वो गए। तो वहाँ वो जो हस्बैंड वाइफ थे, तो हस्बैंड बाहर गया था, कुछ पत्थर वत्थर फोड़ के जो पैसा मिलता था, सिंपल गरीब आदमी था, हैंड टू माउथ डेली बेसिस पे चलने वाला आदमी। तो पत्नी थी, तो बोले माता जी ऐसा है कि आप प्रभु जी को बता दीजिएगा कि गुरुजी एकादशी को आके आप लोगों के यहाँ कथा करना चाहते हैं। अब वो जो माता जी थी बोली, इतनी खुश हुई, बोले आप बैठिए। बोले रामानुजाचार्य आचार्य आने वाले, आप बैठो। वो बोले कि रुको। और फिर उन्होंने उसने कहाँ से जो भी घर में जो था बचा खुचा जितना भी था, यहाँ वहां से लोगों को बोले दे दो दे दो। देखो कोई भी गृहिणी किसी और से मांगे तो ये अच्छा चीज नहीं है, थोड़ा लोग संकोच करते हैं। महाराष्ट्र में मैंने देखा है, कल्चर महाराष्ट्र में ऑब्जर्व किया है कि किसी को आपने प्लेट में कुछ दे दिया ना, लाइक आज मेरे घर में पकौड़े बने तो आपको दे दिया, तो आप जब प्लेट वापस देते तो खाली नहीं देना होता है, उसमें आप अपना कुछ तो भर के दे दीजिए, ये तरीका होता है। या शादी में देखा है मैंने, महाराष्ट्र में कैसे देखा है, ये चीज अच्छा भी है, उसका एक प्रोज और कॉन भी है। शादी में जाइए तो उधर लिखा होता है कि जैसे शादी के बाद देते हैं ना लोग गिफ्ट, अलमीरा दे देते हैं, ये दे देते हैं। तो समझो आपको मटका दिया मैंने और उस पर लिख दिया हंडी में कि मेरी तरफ से, दासगढ़ की तरफ से सप्रेम भेंट आपको विवाह के लिए। तो जब वो मेरे रिश्ते में किसी का विवाह होगा तो वैसे एक हंडी लिख के वही भेजे। तो टिट फॉर टैट, भैया मैं तेरा लिया नहीं, तू मेरा, तूने मेरा किया मैंने तेरा किया।
तो यहां पे किसी और से लेना, वर्णाश्रम में थोड़ा सा आदमी अपनी तरफ से झुक जाता है। किसी का हेल्प लेना मतलब पराधीनता स्वीकार करना, और पराधीन से कुतः सुखम, अगर पराधीन हो गया तो सुख का अनुभव मुश्किल, ऑलरेडी परेशान करते हैं लोग। पराधीन नहीं है तभी लोग परेशान करते हैं, पराधीन हो जाए तब तो दबा देते हैं, आपका अस्तित्व ही खत्म करने में लोग लगे रहते, इतने स्वार्थी है लोग। तो इन्होंने क्या किया, अब ये सोचो ये एक स्त्री है, पति घर पे नहीं, बोले नहीं लेकिन आप मत जाइए, आप बैठिए। और दूर से आए थे ये भी, जाके कहाँ से इधर उधर से बोले नहीं लाइए, मेरे गुरु भाई आए हैं, गुरु भाई आए हैं। अब लोग बोले धर्म के नाम पे लोग बोलते ठीक है ले लो, मतलब थोड़ा थोड़ा दे दिया। इसने गरम गरम खाना वाना खिलाया, और कहाँ से वस्त्र, मतलब होता है ना लाइक, वो वस्त्र लेके आ गए और उसको दिया, है ना। ऐसा इतना प्रेम। और वो है ना, वो ब्रह्मचारी पागल हो गया कि बोले गरीब है, झोपड़ी में रहती है, एक घर में कहीं छोटा मोटा फोटो है हाथ से निकाला, लाइक पहले नहीं होता था दीवार को लोग मट्टी से रंग देते थे और पेंटिंग निकालते थे, विष्णु का, नारायण का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, वैसा था। ऐसे भी नहीं कि अल्टर है ना, कभी कभी अमीर लोग के घर पे जाए तो मार्बल की डीटी अल्टर, लाइट टिंग टोंग ब्लू ग्रीन चलते रहते हैं। हमको लगता है बहुत अच्छा भक्ति चल रहा है, भक्ति का रस समझिए क्या है, उसका इस कॉज से कोई लेन देन नहीं है। और उसने क्या किया, फिर ये ब्रह्मचारी गया रामानुचार्य के पास गया। रामानुचार्य ने बोला अच्छा तो क्या हुआ, बोलते गुरुदेव इतना खुश, मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, इतने खुश थे वो। बोले और क्या हुआ, बोले नहीं वो तो सच में अच्छा परिवार है। मतलब इधर उसने जो इस जमींदार को ग्लोरीफाई किया था वो इतना ही था कि वो उत्साही है, मतलब आपके आने से बड़ा मैनेजमेंट में लग चुका है। और लेकिन उसने ना इस आदमी को ना खाना पूछा ना कुछ पूछा। और यहाँ पे बोले इस अम्मा ने इतना सब लाके पहले दे दिया कि बोले मतलब मेरे घर पे आप सब आए हैं, और जबकि पास इसके लिए देने के लिए इसका खुद का भी कुछ नहीं था। मतलब क्या देगी, औरत होती तो अपना एक साड़ी दूसरा वाला दे देती, तो ब्रह्मचारी उसको हम क्या दे, कहाँ से लाएं। तो सोचो किसी दुकानदार के पास जाना है, और गरीब स्त्री के लोग गलत नज़र से देखते हैं, सोचते हैं। ऐसे नहीं कि अभी हो रहा है, पहले भी था, उससे पहले भी था, 70 युग में भी होता है, अगले युग में ये होते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। ये संसार बना ही ऐसे है, मम माया दुरत्य, बेकार है बेकार। तुम ये सोचो ही मत कि कोई तुम्हें अच्छी नज़र से देखेगा, आशा भी मत करो, उस आशा में और दुखी हो जाओ। इसलिए निकल जाओ, मुक्ति होना है तो निकल जाओ। उसमें तो कोरोना टाइम और अच्छा है, मास्क मत पहनो, जल्दी निकल जाओ। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो बोले कि अच्छा क्या, वो बोले इतना मुझे दिया, देखे ना ये नया वाला कपड़ा दिया, मुझे नारियल दिया, देखो ये दिया, पूरा झोला खोल के दिखाया, देखो ये सब दिया। जबकि इतना उसका महीने भर का सामान्य होगा उस अम्मा का खुद के घर का, लेकिन उसने मतलब होता है ना मेरे गुरु भाई आए हैं करके उसने किया। फिर तो बोले गुरुदेव ने एक नहीं समझा कि आप किसके पास जाइएगा, मतलब आप उस जमीन, क्योंकि आपने एक ही टाइम दिया और वो इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, और पहले टाइम नहीं था हेलीकॉप्टर गया, रामानुचार्य आया तो हेलीकॉप्टर घूम रहा, ऐसा नहीं था। जाना है तो पालकी में या घोड़ा पे या कैसे जाना पड़ेगा, तो दोनों एक दिन में नहीं होगा, एक क्लियर था। तो गुरुदेव बोले तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ जाऊंगा। तो शिष्य बहुत दिनों का सेवक था उनका, तो बोलता मैं जानता हूँ, यू आर अ मैन ऑफ हार्ट। बोले आप उसके पास जाइएगा, क्योंकि उसने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया। बोले इफ समबडी सर्व्स द लॉर्ड, वो भक्त है परंतु भक्त नहीं है, भगवान कहते हैं। जो मेरे सेवकों का सेवक है वो मेरा सेवक है, वो मेरा भक्त है। मैं उसके बारे में सतत सोचते रहता हूँ। जो कहता है वो मेरा सेवक है, ठीक है, मेरा नाम ले रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, पर वो मेरा सेव भक्त नहीं है। और मैं उस भक्त का पराधीन हो जाता हूँ, हम भक्त पराधीन। वो ये मेरे अधीन होता है जो डायरेक्ट बोलता है मेरा भक्त है, लेकिन जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, उनके खुशी के लिए वो सब करने लगता है, तो तुम जानते नहीं उद्धव में वहीं बैठ जाता हूं, उसे कुछ कम ना गिरे सेवा में। ये लेवल है भगवान की भक्ति का। तो यहाँ रामानुचार्य गए, हाइट ये था कि अब रामानुचार्य जिस तिथि में आने वाले हैं वहां गए और इसको तो दिया नहीं, और ये बोला गुरुदेव, बोले कुछ नहीं, तुमने इसका सेवा नहीं किया, तुम अपने में ही लग गए, अपने नाम प्रतिष्ठा में तुम लग गए कि गुरुदेव मेरे यहाँ आने वाले हैं, लेकिन ये सच में खुश था मेरे आने से। फिर वो वहाँ गए, और ये श्री संप्रदाय में स्टोरी बहुत फेमस है। वो गए वहाँ पे, और ऐसा था कि अब ये स्त्री बोले कैसे कि हम, मतलब अब झोपड़ी में रहने वाला, टीन का शेड में रहने वाला व्यक्ति, अब गुरुजी आएंगे तो अकेले तो लेक्चर सुनेगा नहीं, भैया जो आसपास के गांव वाले लोग हैं या जो छोड़ा बहुत
जितना भी वो बोल सके उतना तो बुलाएगा, कम से कम गांव के मुखिया को तो बताएगा ना कि मेरे यहाँ गुरुजी आ रहे हैं। तो पहले ऐसे था कि ऐसा नहीं था कि यही आचार्य आएगा, उन्हें नहीं, कोई भी आ सकता है, बोल सकता है, ऐसा पहले था। मुंह से आप बोल सकते शास्त्रों को, हाँ तलवार से कोई आए तो उसको रोक सकते थे, लेकिन वाणी से कोई आए तो उसके विद्या को पकड़ते थे, शास्त्रार्थ होता था। लोग भी गांव के पहले विद्वान थे, बोलते थे लेकिन आपने ये जो बोला उसका तो प्रमाण वहां आता नहीं, ऐसे ऐसा होता था, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। तो रामानुजाचार्य वैसे बहुत फेमस थे, उनको बहुत लोग जानते थे, तो रामानुजाचार्य आने वाले हैं तो उसने भी बुलाया। अब गांव के लोग हैं 100-200 तो नहीं, हजारों में लोग आ गए। अब इसे खिलाए कहाँ से, तो ये जानती थी, तो ये गई और एक किराना दुकान का एक बनिया था, वो इस औरत पे बुरी नजर डाले के रहता था। देखो वर्णाश्रम अब पार हो रहा है, नियम के पार जा रहा है। ये लेवल हाई है, इतना लेवल पे कोई जा नहीं सकता। जैसे बिलो मंगल ठाकुर ने आग फोड़ दिया, ये शारीरिक नियम के बाहर गया। जब आप एक स्टेप बाहर ले लेते ना वर्णाश्रम, भगवान का झटका हो जाएगा, वो पागल हो जाते हैं वैकुंठ में, वो बोलते मैं रह नहीं सकता इधर, अभी मेरे को इसके पास रहना पड़ेगा। ये सब छोड़ दिए। फिर उन्होंने क्या किया, उस औरत ने जाके सभी, मतलब वो दुकान वाला है ना, उसको बोला कि ठीक है तुम्हारी जो इच्छा मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन मुझे मेरे इस सेवा के लिए ये दे दो। वो दुष्ट भाव का था, इसने सब लाया, सब किया। तो ये जान गया रामानुजाचार्य, वो बोले कि तो कुछ नहीं बोले, उसका पति बोला क्या करें, मतलब न तो फिर सच तो बेसिकली बहुत हाई लेवल है ये, ठीक है। मतलब लास्ट में रामानुजाचार्य ने कहा कि एक काम करो, मैंने जो प्रसाद खाया ना तो तुम जाओगी तो उसको खिला देना। सब होने के बाद उसने जाके खिलाया। वो खाने से इतना परिवर्तित हो गई, वो उतना परिवर्तित हो गया, वो माफी मांगने लगा। वो बोला मेरे को माफ करना, मेरे हृदय में ये कलमश आया कहाँ से। तो ये पावर है। तो ऐसे जगह पे भगवान स्वयं भाग के आते थे, पावर है। इसलिए उसमें एक वर्ड है, क्या वर्ड है, खोलना तो क्या है, बोलो। अनन्य चेता श्रुतम यो माम स्मरति नित्यं। सुलभ तो भगवान की तरफ से, नित्य युक्त से योगिना, नित्य युक्त, वो कैसा है, बहुत हाई स्टेज है। तो कई बार हम लोग वर्णाश्रम के नियम में इतने फंस जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उसको पाने के लिए भगवान वो जंप का डिमांड कर रहे हैं। यहां फर्क होता है मिश्र भक्त और शुद्ध भक्त। समझ में आया? एक बार वरदराज स्वामी का जो डीटी है ना, वरदराज स्वामी जानते हैं ना, हम लोग गए थे दर्शन के लिए। तो वरदराज स्वामी जब वो, उनका हाथ में ऐसा लिखा है महाशुचा, क्या लिखा है तो आया था साउथ इंडिया यात्रा में, तो अलग से गया था से पैसे तो हम लोग गए थे ना, साउथ इंडिया यात्रा में गए थे ना हम लोग। तो रात को दर्शन हुआ था, लेट नाइट हुआ था, लेकिन हुआ था। तो वहाँ है कुछ ब्राह्मण हमारे कोई पहचान के भी है, तो बहुत अच्छा प्रसाद भी देते हैं। इस बार हम लोग उसमें भी गए थे, जो 40 साल बाद डीटीज बाहर आते हैं ना पानी से, उनके हाथ में लिखा है माँ शुचा, चिंता मत करो मैं हूँ। तो वरदराज स्वामी जो है वो वहाँ रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपुर्ण। वैसे कांचीपुर्ण बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट। मालूम है ना रामानुजाचार्य ने संन्यास क्यों लिया? देखो सुंदर पत्नी होना भी आपके वैराग्य का कारण हो सकती है अगर उसका स्वभाव कुछ और हो तो रामानुजाचार्य की जो पत्नी थी ना, वो पक्का ऐसा लगी ना, अपने आप को बहुत सुपीरियर मानती थी। मैं ब्राह्मण घर से हूं, मेरे पापा पुजारी हैं, मेरे ग्रेट, आई एम सो ग्रेट। उसको था
अब शादी हो गया, अब रामानुज जी क्या बोलेगा इसको लेक्चर देके? मतलब पत्नी को समझाना इतना आसान? आप कमेंट्री लिख के पूरी दुनिया को ड्यूटी बना सकते हो, लेकिन पत्नी को, बच्चों को, अपने रिश्तेदार, वो बोलते हैं चुप रहे, बस कर, कितना बोलेगा? क्या है? तो इसलिए गृहस्थों को जनरली प्रीचिंग के लिए वो एरिया खोजते, बोले कहीं बाहर वाला एरिया दे दो प्रभु जी, लोग कम से कम मेरा सुनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हाँ, तो उधर कांचीपुरम जो थे वो बैकवर्ड कास्ट थे। तो जब भी रामानुज के पास खाने के लिए रामानुज जी बुलाते थे, वो क्यों जाएंगे? जब आप बुलाएंगे तब ना कोई जाएगा। तो कांचीपुरम में गृहस्थ थे, अपनी पत्नी के साथ जाते थे। अब 2 भी शूद्र, मतलब एक, अब टेक्निकली वैसे तो महान वैष्णव है, गुरु है रामानुज को, और क्या चाहिए। अब रामानुज तो समझते थे कि ये प्रगत भक्त है। अब इनकी बीवी क्या करती थी, पत्नी, वो जो मतलब जैसे प्रसाद बनता खा लेते थे ना, तो गुरु का उच्चिष्ट खाना ये सौभाग्य माना जाता है। तो खाने के लिए जाते थे, मतलब वो चाहते थे कि गुरुजी उड़ जाए तो उसके बाद में वो लेके खा लूँ। एक बार इंद्रदुम्न महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद फ्लाइट में संतरा खा रहे थे और खा के वो छिलका उधर रख दिया, तो ट्रे रहता है ना फ्लाइट में, और प्रभुपाद देते गए थे। तो इंद्रदुम्न महाराज प्रभुपाद ने बोला इसको हटा दो, तो वो फेंक देना चाहिए ना डस्टबिन में। उन्होंने क्या किया, ऐसे निकाल के रखा, और इतना मतलब प्रभुपाद खाए करके, इधर थोड़ा प्रभुपाद इधर हो गया, पूरा छिलका खा गए प्रभुपाद खाए करके। तो ये लव है, ये रूल्स के, या आयुर्वेद, ये वेद वो वेद के बाहर है। गुरु के प्रति प्रेम हो जाए, कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए, तो उसके बाद वो एक अनन्य लेवल का आ जाता है। इसलिए वो लोग कभी फॉल डाउन नहीं होते जिन्होंने गुरु के प्रति प्रेम किया है, प्रभुपाद के प्रति प्रेम किया है, या फिर जो इस कृष्ण भावना में पूरे डूबे हुए हैं, तो उनका पतन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इतना हायर टेस्ट ले लिया है ना कि उनके लिए छोटा छोटा चीज नहीं, कभी नहीं करती। इसलिए वैष्णव का गिरने का चांस कम है, प्रोवाइडेड आप अपराध ना करें। इन बाकियों का भी अपराध नहीं करना चाहिए, लेवल समझना चाहिए, लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, रामानुज ने बोला कि अरे वो रख देना, और जब वो उनको छोड़ने गए, खाना खाने के बाद ना हाथ पांव धो लिया, तो गुरु जी को छोड़ने बाहर गए। इस अम्मा ने क्या किया, मेरा पति क्यों इनका झूठा खाएगा, बैकवर्ड कास्ट कहीं का, ऐसा लेके वो कुत्तों को खिला दिया। मिट्टी भी निकाल दिया, हाँ वहाँ का मिट्टी भी निकाल दिया। हाँ, और जहां था वहां का मिट्टी भी निकाल दी। तो रामानुज हर बार देखते थे ये ऐसी कर रही है, तो रामानुज सोचा अब इससे छुटकारा पाना है भैया, ये तो अपराध कर रही, मेरे को भी नरक में डालेगी। और तभी इनका खुद का भक्त एकदम ऐसा विरह में थे कि कब मैं सब छोड़ के भगवान की स्तुति में लगे रहूं। तो उन्होंने क्या किया, रामानुजाचार्य ने एक पत्र लिख दिया खुद ही, कि किसके नाम से लिखा, तो इस पत्नी के वाइफ पिता के नाम से, कि उन्होंने भेजा है लेटर, खुद ही अपने एक पोस्टमैन से भिजवा लिया घर पे। अब बोले पत्र है किसके लिए, बोले पत्नी के लिए। बोले अरे देखो तुम्हारे पत्र है। वो खोल के पढ़ी, बेटी घर पे भाई का शादी है, तो मैं चाहता हूँ तुम 1 महीना आओ, यहाँ तैयारी वैयारी में मदद चाहिए, और अपने पति को भी ले आना साथ में, हाँ, ताकि यहाँ परिवार में सब साथ में रहे, फलाना ढिमका। पहले कैसे होता था, लोग 6 महीने खेती करते थे, पूरा फल फूल सब आता था, केला है, नारियल है, और ये सब सीजनल चीज़ें बाद में आते रहते, थोड़ी थोड़ी सब्जी आते रहते, दिन में आराम चलता था। और साउथ में तो और भी आसान है, राइस उगा और सांभर खिलाते रहते हो। सांभर में 2 टुकड़ा तो सब्जी का रहता है, बाकी सब रसम पसम तैरते रहते हैं। उसमें क्या है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हो गया आम, टैमरिंड का जूस हो गया। साउथ इंडियन खाना तो और भी आसान है। हाँ, तो मजाक कर रहा हूँ, साउथ इंडियन वाले गुस्सा मान जाएंगे, टेंशन मत लो। फिर भी हम लोग खाते हैं, आने के बाद साउथ इंडियन आइटम खा लेते चुपचाप। इडली साउथ इंडियन किधर भी जाओ, इडली देखते उनके दोनों आँख बड़े हो जाता है, यो इडली। हम लोग का इडली बोले तो बाबा। तो एनीवेज ठीक है, तो वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉप नहीं है, वो गौण विषय है। मुख्य विषय ये है कि उन्होंने क्या किया, वो पत्र लिख दिया, माता जी खुश, पापा का लेटर है, जाना है। तो बोले चलिए हम लोग चलते हैं। तो इसलिए तभी कोई भी जा सकता था, महीना भर आप जा सकते किधर भी। इसलिए पहले होता था ना, दामाद आए तो 4 दिन रहेगा, 5 दिन खिलाया जाएगा, पूरा दामाद को पूरा खिलाते थे अच्छे से। आजकल दामाद आए बोलते हो ऑनलाइन फोन पे कर देते, जोमेटो मांग के खा लेना, इधर इधर मत आना, हम लोग खुद नहीं है घर पे, ठीक है। तो शूद्रों का कल्चर है ये, और शूद्रों का कल्चर नाश होगा 18 नवंबर तक, तो विनाश हो जाएगा, विनाश आने वाले 18 जुलाई से 18 नवंबर तक। यानी उसका चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो और भी गौण है, क्योंकि जब हम संसार के बाहर की बात कर रहे हैं, संसार की बातें क्या करें, तो काल चक्र का खेल होते रहे। तो उन्होंने क्या किया, रामानुज ने पत्र लिख दिया, और उसको बोला सुनो ना, एक काम करो, तुम आगे जाओ, मैं 10-15 दिन बाद आता हूँ, क्योंकि मैं उधर पहले जाके क्या करूँ। बोले तुम जाओ, तुमने भाइयों के साथ ये सब, तुम्हारा बहनें भी आएंगी, ये सब तुम्हारा खुश हो जाना। उसको भेज दिया, इन्होंने यहाँ संन्यास ले लिया। जब वो आई महीने भर बाद देखा, तो बोले क्या हुआ,
बोले ओम नमो नारायणाय, छोड़ दिया, एक क्षण में छोड़ दिया। उस व्यक्ति को रहा नहीं जाता, वो बहुत हाई लेवल है, नहीं रहा जाता उसको। फिर वो कोई भी चीटिंग यूज कर लेगा। वरना से पार होना है तो नियम से पार होना है तो रूल तोड़ना होगा ना। चीटिंग किसको कहते हैं? कोई भी रूल है उसको तोड़ना। लाइक कभी कभी रनआउट होता है, पहले थर्ड अंपायर नहीं होता था, या फिर हम लोग गांव में खेलते थे ना तो वो बैटिंग टीम का ही अंपायर होता था, तो वो ऐसा रनआउट भी होगा ना तो थोड़ा अगर बाउंड्री लगा तो आउट नहीं देता था, और आउट अगर दे दिया तो बैट्समैन बोलता बेटा रुक मैं अंपायर बनूं तेरे को भी आउट दूंगा। तो रूल है ना, तो ये रूल्स को तोड़ना चीटिंग है ना। लेकिन जिस चीटिंग से आपको ऊपर का लेवल मिल रहा है तो उसको चीटिंग नहीं कहा जाता। तो प्रभुपाद बोलते हैं ग्रेट सोल्स चीट टू पुट यू ऑन अ ग्रेटर पोजीशन। प्रभुपाद ने अंत में सभी डिसाइपल जब आसपास में प्रभुपाद के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभुपाद सबको मुस्कुरा के ऐसे बेड पे बोले, ऐसे बोले सब आई वांट टू से समथिंग, तो सब एकदम आए नजदीक, हंस के ऐसा प्रभुपाद बोले आई चीटेड ऑल ऑफ यू। तो सबको समझा नहीं चीटेड मतलब क्या। बोले यू आर सो मच नाइसली सिचुएटेड इन माया एंड आई पुट यू इन कृष्णा। मैंने तुमको धोखा दिया। क्या किया? तुम माया में लटके हुए थे, पूरा अंदर माया में घुसे, तो मैं तुमको चीट कर दिया और तुमको कहां लेके आ गया? क्योंकि जब मैं आपको बोलता हूं कि आइए मैं आपको वैकुंठ लेके जाऊंगा, तो वैकुंठ तो दिखाया क्या? आप आ जाते हो, अधो श्रद्धा पे आते हो। लेकिन धीरे धीरे वो प्रोसेस को फॉलो करते हो तो क्या होता है? बहुत हाई लेवल है। अनन्य चेता सततम, ये हमेशा क्या करता है? सतत, निरंतर। नित्य युक्त, ये इधर वाला थोड़ा थोड़ा मिक्स है, लेकिन ये क्या है? नित्य युक्त, बहुत हाई है। तो मैं वरदराज स्वामी का बता रहा था, सेवकों का सेवक। तो वरदराज स्वामी जो है वो कांचीपुरम से बात करते थे, कांचीपुरम से। एक्चुअली जगह का नाम कांचीपुरम है। कांचीपुरम वरदराज स्वामी, तीनों एक मत करना, अलग अलग है। तो कांचीपुरम जो थे वो चंदन घिसते थे, और चंदन आता था जो गांव वाले सब घिस घुस के लाते थे, ब्राह्मण लोग, फूल चंदन ये वो होता है ना पूजा के लिए। और कांचीपुरम चंदन लगाना, फैन चलाना, वो जो चामर होता है ना उसको लेके वो हिलाते रहते थे, क्योंकि वरदराज स्वामी अग्नि से आए थे बाहर, इसलिए उनको ठंडा किया जाता है। तो वो कर रहे थे, हवा दे रहे थे और बात भी करते थे दोनों। भगवान भी उधर खड़े, तो क्या करेंगे? बोलो कांचीपुरम क्या चल रहा है? बोलते हैं प्रभु वो गीता का श्लोक समझ में नहीं। अरे बाबा उसका मतलब ये है, ब्रह्म मतलब वहाँ आत्मा है, तुम परमात्मा मतलब, ऐसे चलता रहा दोनों में। फिर एक दिन गांव वालों को पता था कि ये बात करते हैं भगवान से, तो गांव वाले बोले कि प्रभु आप तो भगवान के पास रहते हैं, तो उनको पूछे ना, हम इतना सेवा कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे मरने के बाद? हमारा कोई भरोसा तो दिखना, हमको इतना कृष्ण प्रेम है नहीं। तो बोला तू टेंशन मत लो, मैं पूछता हूँ। ओके, भगवान बोले एक सवाल है। बोले बोलो क्या सवाल है? एक क्या, हजारों पूछो। बोलते नहीं एक इंपॉर्टेंट सवाल है। बोले क्या? बोले ये गांव वाले पूछ रहे हैं इनका क्या होगा। ये लोग तो मतलब डायरेक्ट इधर आपका सेवा भी नहीं करते और उधर घर में घर गृहस्थी सब रहते हैं, तो क्या होगा इनका? भगवान बोले अरे ये सब इसी जन्म में जो अभी जी रहे हैं वो तो जी रहे, और सीधा मैं इनको मेरे वैकुंठ लेके चला जाऊंगा। अंत होने के बाद ये सब मेरे धाम में होंगे मेरे साथ। बोले अच्छा, खुश हो गए। इन्होंने जाके बोला गाँव वालों को, भगवान ने बोला है। पूरा गांव में फीस्ट हो गया, हरि बोल, सब बैक टू बॉर्डर जाने वाले, चंदन घिसने वाले, सब लोग पत्तल इकट्ठा करने वाले, खिलाने वाले, बनाने वाले, कीर्तन करने वाले, नहीं करने वाले, गाने वाले, नहीं गाने वाले, अच्छे से गाने वाले, बुरे गाने वाले, सब जाने वाले। तो एक आदमी फिर भी टेंशन में था। इतना सुनने के बाद भी, सब खुश होने के बाद भी एक आदमी टेंशन में था। कौन? खुद कांचीपुरम। क्यों? सबका पूछ लिया था, खुद का थोड़ी पूछा था। वो गए उधर वापिस, बोले लॉर्ड और एक सवाल। अरे बोले पूछो। लॉर्ड उनका तो ठीक है, पार्टी वार्टी कर रहे हैं। बोले हाँ देख रहा हूँ मैं, बहुत पार्टी कर रहे हैं। मेरा क्या होगा? बोले तुम्हारा कुछ नहीं होगा, 1,00,000 जन्म तक तुम्हारा कोई नंबर नहीं आएगा। मैं तो लेने वाला भी नहीं तुम लोगों को। तो बोले मैं प्रभु, मैं तो 24 घंटा चंदन लगाने से लेके फैन, मैं मेरा पर्सनल जीवन नहीं, मैं मेरे पत्नी को देखने तक नहीं जाता, मैं इधर ही पड़ा रहता हूँ। मैं आपका ही सेवा दिन रात कर देता हूँ, कल क्या होगा, परसों क्या सेवा होगा, ये क्या होगा, उसमें लगा रहता हूँ। और ये लोग तो मस्त मजे लेते रहते और कभी कभी आके चंदन घिस के जाते। तो बोले नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी सेवा करते हैं, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है उसको तो मुझे उद्धार करना ही पड़ता है।
चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन जो मेरी डायरेक्ट सेवा करता है, मुझे लेना नहीं लेना, मैं देखता हूँ मुझे क्या पसंद नहीं है तेरा सेवा। तो बोलते सुन, वो भी कम नहीं रहते भक्त, बोलते सुन आज से ये चामर आई चंदन तू खुद ही लगा लेना, लेकिन मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा, मैं अब तेरे भक्तों की सेवा करूंगा, मैं जा रहा हूँ। वो गए और एक बहुत प्रगत भक्त थे, उनके घर पे जाके वो उनके माता जी को, उनको पता नहीं था, फेसबुक था नहीं ना तभी, ये कौन है, उन्होंने सिर्फ सुना था कांचीपुरम बहुत महान भक्त है, क्योंकि पता नहीं था ये कौन है। वो बोले कि मेरे को थोड़ा सेवा मिलेगा। बोले ना भैया हमारे पास पैसा वैसा नहीं है देने के लिए। नहीं कुछ नहीं, आप लोग जो ऐसा फेंक देते ना खाना वो दे दीजिएगा, वो खा लूंगा। वो चाहता था कि वैष्णव को उच्चिष्ट मिले, और बस कोने में कहीं सो दीजिए, नहीं देंगे तो मैं बाहर आपके आंगन के बाहर सो जाऊंगा रास्ते पे। तो बोले ठीक है ठीक है, गौशाला में सोना, गाय को संभालना, जो देंगे वही खाना, हमको टिक टिक मत करना। बोले ठीक है। वो गए और इन्होंने किया सब, और जब उनके पति आए कुछ दिनों बाद, देखा तो गाय बहुत खुश है, सब अच्छे से हो रहा है। तो बोले कैसे क्या? तो बोले हाँ एक आया है, कोई एम्प्लॉय नया एम्प्लॉय आया है। वो देखने गए तो बोले अरे कांचीपुरम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपका सेवा लेके मैं नरक जाऊंगा। बोलते नहीं यहाँ से मत निकलना, वहां तो कुछ होने वाला नहीं है जो होना है तुम्हारे घर से ही सेवा करके होना है। तो फिर बोले नहीं चलो चलो, वो महापूर्ण जाके भगवान को लेके आए। बोले नहीं मैं इसे टेस्ट कराते करेगा कि नहीं सेवा करेगा। मतलब वो लोग उस लेवल के थे, हाँ वो महापूर्ण थे, जिनके घर में गए थे महापूर्ण। तो ये है अनन्य चेता। क्या है? चैतन्य महाप्रभु सब छोड़ दिए, दोनों पत्नी थे, दोनों को छोड़ के संन्यास ले लिए, 24 साल की उम्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ट्यून है। जब संन्यास लिया था ना, कुछ लोग राग भट्टारिया कुछ बोलते, मैं इतना साउंड का तो जानता नहीं, तो बोलते ये ट्यून गाया था मुकुंद दत्त ने। जब महाप्रभु का बाल काट रहे थे ना, सब रो रहे थे ये ट्यून। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुंदर है, विरह में गा रहे थे। तो ये वो लेवल है। तो ये जो वो व्यक्ति है, इसका क्या लेवल आ जाता है? ये 5 रसों से भगवान से आदान प्रदान करता है। क्या करता है? 5 रस। कौन से है? शांत रस, हास्य रस, फिर साख्य रस, वात्सल्य रस। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग एनोडी अटेंड नहीं कर रहे होंगे, तुमको यहाँ से पता चला। और माधुर्य रस। तो ये क्या करते हैं? ये भगवान के धाम में भगवान के साथ इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, एक दोस्त की तरह, एक सेवक की तरह, माता पिता की तरह, बड़े गोप की तरह। माधुर्य, इसमें माधुर्य में भी 2 रस होते हैं, स्वकीय और परकीय। स्वकीय यानी रानियां, परकीय यानी राधा रानी और गोपियां, जो एकदम विरह में रहते भगवान के। तो आप तो जानते हैं, अभी 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में हमने क्या देखा? 7वें श्लोक में आप जिसको याद करते हो तो आप उसी स्वभाव को अटेन कर लेते हो। तो गोपियां हमेशा किसका चिंतन करती हैं? तो उसे अभिन्न हो जाती है एक तरह से। समझ रहे? तो कौन समझ में आया कि जो शुद्ध भक्त है वो भक्ति के लिए ही सब कुछ कर रहा है। उसके लिए मायना नहीं मुझे समझा कि नहीं समझा, मैं वर्णाश्रम के नियम में था या नहीं था, उसे पढ़ी नहीं है, वो उसके चेतना में वो जगह भी नहीं है उसका। ये बहुत हाई लेवल का फ्लाइट है, गया तो गया। उसके बाद आचार्य समझाते हैं कि अगर वो वापिस, ऐसे नहीं कि हमेशा उधर रहेगा, फिर वो वापिस ये करेगा, लेकिन एक बार वो चेतना में जाने के बाद ये केवल वो लोगों के आदर्श के लिए करेगा। जैसे कर्म का देखा था ना हमने 3रा अध्याय में, कि आदर्श जनक महाराज की तरह आदर्श की तरह करो, भले तुम निष्काम हो जाओ। लेकिन वैसे भक्ति में भी क्या होता है, बहुत हाई लेवल एक्सपीरियंस करता है, लेकिन फिर क्या करे, जब तक शरीर है तब तक वो ऐसा नॉर्मल लोगों में घूमता है, नॉर्मल घर गृहस्थी या फिर बड़ा जो भी कुछ भी हो सकता है, जो भी रोल है उसका वर्णाश्रम में, अंदर से वो तो ये लेवल है। समझ में आए?
एनी क्वेश्चन सटोक? उसके लिए काल वाल कोई मायना नहीं रखता। तो ऐसे भक्त को भी शास्त्रों में इनको निष्काम भी कहा गया है। बात समझिए, कर्म योग जो है वो अलग है, ठीक है। निष्काम मिश्र भक्त भी अलग है। कभी कभी अनन्य भक्त को निष्काम भी कहा गया कि इसको कोई भी इच्छा नहीं है, नॉट इच्छा मतलब ये कर्म की इच्छा, यानी कोई अन्य सिवाय भगवान के और उसको कुछ दिखता ही नहीं, उसको भगवान के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं। एक बार एक भक्त था, बड़ा बिल्लो स्टोरी बोलते जाओगे तो क्लास ही खत्म हो जाएगा, पर हाइट है हमने एक ही श्लोक लिया जी। आज मैं कम से कम क्या करें, अब ये रसगुल्ला वाला पार्ट आ गया ना, गुलाब जामुन मीठा लग रहा है, छोड़ के जाने का भी मन नहीं कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, जहां भक्ति है वहां हमने ज्ञान की तरह समझा दिया और इस प्रकार अनन्य चेता है, ये अनन्य भक्ति लिख लीजिए, नेक्स्ट, फिर हो गया, उसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। लाइक गुलाब जामुन बना है, सॉफ्ट है, मस्त है, लेकिन वो कांच के अंदर है, तो कोई फायदा है क्या? लेके खा लो, ये जान दे जब मार खाने खाएंगे। मुझे आज भी याद है, मैं एक बेस में इंचार्ज था, वहाँ 20-30 बच्चे रहते थे, मैं जॉब करता था, तो मेरा पैसा हमेशा रहता था, तो कुछ ना कुछ मंदिर से ले आया करता था, फ्रिज में रखा था। तो मैं सेकंड शिफ्ट करके आया था, तो ऑलरेडी मैंने ना वो बहुत सारे रसगुल्ले लाए थे, रसगुल्ला ला के मैंने फ्रिज में रख दिया कि कल सुबह खाएंगे। और ये मैं रात को 12 बजे गया बेस में, सब फ्रिज में रख दिया। कुक को बोला कि देखो ये है, कल सुबह बांट देना। सुबह उठ के देखा तो एक भी रसगुल्ला नहीं। बोला किधर गया? कुक बोला मुझे, मैंने नहीं हाथ लगाया, मुझे खुद पता नहीं। मेरे को 6 महीना लग गया खोजने के लिए कौन खाया, कोई नहीं बताया। लास्ट में जब बैच पास आउट हो रहा था, तो लास्ट वाले डे बोलता है, पूजा को मालूम किसने खाया? बोला किसने? बोले हम सब ने मिलके खाया था। बोले हम लोग को रहा ही नहीं गया दूसरा दिन। बोला धन्य है तुम लोग। बोला कोई बात नहीं, है ना, कृष्ण प्रसाद लेने में क्या है संकोच करना। तो भक्ति ऐसा है कि उसको रहा ही नहीं जाता। गुलाब जामुन का टेस्ट है, एंजॉय है, 100 श्लोक और पढ़ के क्या मिलने वाला है? ये रस कितना हाई है ना। इस लेवल पे अगर कोई चला जाए ना, उसके बाद वो मतलब उसके बाद ये ज्ञान व्यान भी, हाँ ठीक है, चांड उपनिषद में लिखा है ठीक है, आप क्या करिए, लिख लो। बहुत हाई लेवल होता है, यहाँ सिर्फ भगवान और उसी का कनेक्शन चलते रहता है, बहुत हाई है। तो यह कहा गया, ठीक है। इधर और एक वर्ड, नित्यशः, एवरीडे, सततम, कंटिन्यूअली, ऐसा नहीं कि ब्रेक है। और यहाँ पे एक वर्ड है तस्य, क्या है? तस्य। तो तस्य का मतलब क्या हो गया? सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तहि तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषु, तस्य ऑफ हिज, षष्ठी हो गया, वो ऑफ कर रहा है, यानी यहां कहा जाएगा अगर ऐसे देखा तो कि वो कर्ता बन जाएगा, लेकिन आचार्य समझते नहीं, वो कर्ता नहीं है यहाँ पे तस्य। वो ये ऐसा कहा गया है, अष्टाध्यायी 2.3.69 में एक रूल आता है जिसके हिसाब से कहा गया है, दो ही अटेन्स मी, आई एम द कॉज और डूअर ऑफ अटेनमेंट, कि उसका जो लेवल है वो भले ये कर रहा है, परंतु वो लेवल पे उसको मैं ही रेसिप्रोकेट करता हूं। बात समझे? तो आचार्य समझाते नहीं तो कोई लॉजिकली बोलने लगेगा नहीं ये तो कर्म की तरह है, खुद अटेन किया, बोला नहीं। तो भगवान कहते हैं कि एक्चुअली वो यहां तक भी पहुंच गया ना, तो उसका खींचने का काम मैं करता हूं। मैंने बताया ना, सर्कल के अंदर भगवान खींच लेते हैं, वो फट करके खींच लेते। तो देखो क्या कहा गया, मुंडक उपनिषद 3.2.3, आपके परपट में है शायद नहीं है। आई परफेक्ट हिज साधना यम एवैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। द लॉर्ड इज अटेन्ड बाय दैट पर्सन अलोन whom the Lord chooses. He reveals his own form to that person. जिसको भगवान चुन लेते हैं उसको वो खुद ही उसको चुन लेते हैं। और एक बार तुमको भगवान ने चुन लिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। भगवान तुम्हारे इधर पूरे वर्णाश्रम की बैंड बजा देंगे। तुम्हारा अगर तुम माता जी हो तो पति से रोज लड़वा के तुम्हारे चेतना ऊपर लगवाएंगे। अगर आप प्रभु जी हो तो तुम्हारी माता जी से लड़वा के तुम्हारी चेतना को ऊपर लगवा देंगे। तुम गरीब हो तो इतना सरकार की तरफ से परेशान करेंगे, प्रभु अभी से नाम ही ले लेते हैं। तुम बहुत अमीर हो तो पता चला इतने लोग लूटने लगेंगे, तुम्हारा ध्यान यार, इससे अच्छा है कि मैं भगवान मेरा अच्छा है यार, 2 फल फूल में खुश हो जाते हैं, यार समाज को करोड़ों भी दे दो तो ऐसा। तो भगवान वहां एक बार आप चूज कर लिए तो क्या। और वही चीज भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में क्या है, हाँ, ददामि बुद्धि योगम तम। ठीक है। फिर यहाँ कहा गया है
ही डिजायर्स फ्यूचर यूनियन विथ मी नित्य युक्तस्य, वो क्या चाहता है, मेरे साथ पूर्ण साथ में रहना चाहता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये पास्ट टेंस में लिखा है, लेकिन पास्ट टेंस इज यूज्ड टू शो द फ्यूचर डिजायर। जैसे कभी कभी मैं बोलूं कि अरे मैं आज, जैसे मैंने बोल दिया, अरे मालूम है क्या, मैं जब वहां गया था ना क्लास में, तो वहां लोग ना ऐसे सीधा बैठते थे। ये बोलने से मैंने क्या कर दिया, मैंने पास्ट टेंस में बोला ना, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि तुम लोग ठीक सीधा बैठो। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या है, नित्य युक्त से, पास्ट टेंस में है, लेकिन एक्चुअली वो फ्यूचर डिजायर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में वो ये रसों में आदान प्रदान ही करना चाहता है और कुछ नहीं चाहिए उसे। तो ये कह रहे हैं उसका अष्टाध्यायी 3.3.132 का नियम है, अस्मस्यायाम असंशयाम भूतत्वाच्च, ही इज पर्सन रिलेटेड टू मी योगा इन दास्य साख्य एंड एटसेट्रा योगिनः। ये योग में जुड़ा है, योगिनः मतलब इस स्थिति में जुड़ा है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, चलो 15 खोलिए। ऐसे होगा तो कब कोर्स खत्म होगा, हमारा एग्जाम कब है? कैसे होगा? नहीं, ये वाला लेवल 2, ये वाला 7 से 12, BG 7 to 12 का होगा एग्जाम। 4 जुलाई को है ना? हाँ टाइम है, हो जाएगा तो। ठीक है, खोलिए 15 खोलिए। और प्रॉपर लिखते हैं कि इसी 14 में लिखते हैं, जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। एक क्षण के लिए भी दोनों भी एक दूसरे को नहीं भूलते। हाँ, जैसे ये आपको मिलेगा, जैसे यही चीज का परवर्टेड फॉर्म कहाँ मिलेगा दुनिया में? हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए। एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टाका भिड़ गया ना, उसके लिए वो 1 मिनट के लिए उसके सोचे बिना रह सकता है ना, वो उसका सोचे बिना बड़ा मुश्किल है। बट क्या प्रॉब्लम है, वो प्रिंसिपल समझ को इतना समझ सकती है कि वो कहाँ पे ओरिजिनल पे भगवान के साथ। इसलिए प्रबल बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसे भक्तों का क्या गति है? क्या गति है? बस वो इस दुखालय में वापिस नहीं जाते। संसार को क्या कहा गया है? दुखालय। हिमालय होता है बर्फ का, वाचनालय होता है पुस्तकों का, तो दुखालय क्या है? पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर पद पे दुखी मिलेगा। आप आशा करते रह सकते हो, आपकी आशा में प्रॉब्लम नहीं है। आप आशा करोगे तब मोटिवेशनल स्पीकर आपको पैसा लेगा आपसे, आपकी ये आशा आपको बता के। इस दुनिया में लोग आप ही का धंधा बनाते हैं। जैसे एक्टर क्या करता है, आप समझो घर जीवन में दुख हो, गरीब हो, तो एक्टर एक मूवी निकालता है जिसमें वो पहले गरीब था, उसने बहुत संघर्ष किया, फिर लास्ट में हीरो बन गया। आपको लगता है देखो मेरी कहानी है, आप जाके उसको पैसा देते हो, उसने आपकी कहानी आपको सुनाई। आपको किसी को बहुत मारने का मन करता है तो आप मार नहीं सकते, पुलिस पकड़ लेगा यहाँ पे, तो वो हीरो जो है ना वो मारता है, हमको लगता है। तो हम हमारी इच्छाओं को किसी और के रूप में पूरा करने के लिए पैसा देते हैं, बस यही है। तो आप आशावादी हो, एक दिन आएगा, एक दिन वो आएगा, ने 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 ने। ये गाना गा भी नहीं सकते, एक पुलिस वाले ने गाया है। नहीं तो वो अपने देश के लिए गाते हो, क्या गाते हैं? नहीं नहीं रे वो नहीं, एक दिन और भी है ऐसा गाना है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। और उस एक दिन के लिए मोटिवेशनल स्पीकर आके बोलेगा यस यू कैन, 2 पैसा। असली बिजनेस कौन करके जाता है? वो मोटिवेशनल स्पीकर खुद अपना बिजनेस करके जाता है। अब उल्लू कौन है? जनता जनार्दन। मूर्खों के बाजार में
इन मूर्खों के बाजार में क्या बांटोगे तुम ज्ञान? तो एनीवेज, तो ये है, तो यहाँ कहेंगे दुखालयम अशाश्वतम, पूरा दुख ही दुख है, कहीं भी जाओ दुख है। हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि परिस्थिति बदल देंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। दुख कहाँ है? जैसे कोई पत्नी फंसी है, उसके पति के 100 अफेयर है और जानती है, अंदर से दुखी कि मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं देता और दुनिया में पैसा लुटाता है, दुखी होगी। इसका मतलब है दूसरे से शादी करके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो वही करेगा। धनानंद ने चाणक्य को बोला, जब धनानंद को चाणक्य ने हरा दिया लास्ट में, तो धनानंद वो हो गया, पराभूत हो गया कि उसके दोनों बेटे मार दिए और ऐसा कर दिया कि उन्हीं के लोगों ने मारा। मतलब इसको कोई काम ही नहीं था। चाणक्य इतना कुटिल आदमी था ना, भयंकर था। खड़ाऊ पहनता था, शिखा रखता था, बस उसी में गेम, और एक पेन, पेन इज माइटर देन सोर्ड। इधर का उधर खल्लास, उसी के लोग हर एक का भेद जानता था, भेद को जोड़ के मस्त बनाता था गेम चाणक्य। तो चाणक्य ने जब हरा दिया धनानंद को, तो धनानंद ने बोला मंत्री परिषद को कि मैं एक बार उसको मिलना चाहता हूँ, उस कुटिल ब्राह्मण को। पहली बार मिला तो मालूम है ना, फेंक दिया था उसको बाहर, चाणक्य को बाहर फेंक दिया था। तो बोला यदि मुझ में सामर्थ्य है, मेरे विद्या में सामर्थ्य, तो मैं और एक सम्राट खड़ा कर दूंगा। ये सम्राट कहाँ से खड़ा होता है? सामर्थ्य से होता है। ये जो आजकल के खड़े होते हैं इलेक्शन से, चोर उचक्कों के वोट से, उनका सामर्थ्य नहीं होता, वो हिजड़े, सब हिजड़े, 543 महा हिजड़े ऊपर, और हर स्टेट में छोटे छोटे MLA हिजड़े। ये लोग दम नहीं है किसी, कहीं भी अन्याय होते हैं लोग पहले घर में छुप जाते हैं, मत बोलना, पुलिस को भेजे हैं। एनीवेज, हम लोग क्षत्रिय पैदा करेंगे, वो क्षत्रिय खड़ा करेंगे जो ऑलरेडी है सोसाइटी में, उसके बाद पूरे विश्व में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वी आर कमिंग वेरी सून। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम? ये पांडव सेना जाने का मेरा मूडी चलेगा, क्या था? चाणक्य ने क्या किया? धनानंद ने बोला मुझे एक बार मिलना है। तो धनानंद बोला तुम क्या सोचते हो कि तुम जीत गए? बोली क्यों? क्योंकि मैं अगर मर भी गया तो कल कोई और धनानंद पैदा होगा। तो चाणक्य क्या बोलता है? बराबर है ना उसका, आज मैं दुष्ट मर भी गया तो कल एक नया दुष्ट पैदा होगा। तो बोला जब जब धनानंद पैदा होगा तब तक चाणक्य पैदा होगा। तू पैदा होगा तो हम नहीं पैदा होंगे क्या? तो अधर्म होगा तो अधर्म का नाश करने के लिए धर्म। तो वैसे ही परिस्थितियां बदल भी दोगे तो भी कंसेप्ट वही रह जाता है, क्योंकि वर्ल्ड इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। जो दुनिया में है, जो आप में है, वही आपको दुनिया में दिखता है। जैसे आप जाइए कहीं पे, और ना, जैसे मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी कोई गाड़ी देखता हूँ ना, ऐसा क्रॉस गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी क्रॉस होता है, तो मैं उसका नंबर प्लेट देखता हूँ 5599, हाँ 9 × 5 करेंगे तो 5 - 4 यहाँ आएगा। मैं अपनी चलो थे, जबकि उस गाड़ी का मॉडल क्या, ड्राइवर कैसा था, कोई कितने लोग बैठे थे, कुछ नहीं दिखता है। कोई ट्रैफिक हवलदार है, वो क्या देखता है? उसको भी गाड़ी का नंबर का प्लेट देखता है, लेकिन वो क्या देखता है? वो स्टेट का कोड देखता है। जैसे झारखंड है JH, उसको BR MH CG ऐसा कुछ दिख गया तो रोकता है, रोक, उसका भी ध्यान है, लेकिन वो क्या देख रहा है? वो अपना चीज देख रहा है, हम अपना चीज देख रहे हैं, समझ रहे? तो हर कोई अपने अपने एंगल से देख रहा है। या कोई अमीर आदमी है, वो कोई गाड़ी खरीदने देखता है कि अरे बहुत बड़ा जागुआर गया है, तो उसको अंदर से कब लूंगा मैं, और थोड़ा बिजनेस बढ़ाते हैं और योगा करते हैं, बिजनेस योगा, पैसा आएगा। देखो असली योगा होता है, मैंने कल बताया ना, वो प्लेटफॉर्म से ऊपर की कोई भी बकवास योगा आप अपने मन से बनाओगे, वो आपको केवल यहाँ का यहाँ घुमाते रहेगा, एक क्रॉस से दूसरे चौकोन में डालते रहेगा, वो एडवांसमेंट नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः, वो जो महात्मा अनन्य भक्त है वो किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता। जो मोक्ष काम है वो क्या करता है? मुक्ति की आशा करता है, मोक्ष काम वाला, लेकिन ये मोक्ष काम तक नहीं चाहता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम ही सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, वो वाला निष्काम हाईएस्ट भक्ति का, अतएव शांत। बात समझ में है? ये शांत रहते। तो कोई अभी इच्छा, बम फट गया, कोरोना में 10 लाख मर गए, बोले ऐसे भी जी के भी क्या कर लेते हो? कोई मर ही गया तो क्या हुआ? ये जी के क्या कर लेता? यही करता, यहाँ का और 2 बच्चे जन्म आ जाते, थोड़ा घर का बिल्डिंग बना लेता, फिर क्या होता उसमें? फिर तो मर ही जाता ना। तो जीवित उसको कहा जाता है जो चेतना में है, जो अपने शरीर को चेतन यूज कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये चौक है,
और ये चौक यहाँ मेरे सर पे है लेटेस्ट, तो उसका क्या काम है? कुछ नहीं, कोई फायदा है उसका? लेकिन मैं इस चौक को यूज करके कुछ करूँ तो इसका फायदा है। वैसे इस शरीर मेरे पास है, इस शरीर का मैं यूज कर ही नहीं रहा हूँ चेतना एडवांस करने के लिए, तो ऐसे ही आप मृत डिक्लेयर्ड हो। मंडनम लोक रंजनम, जो अपने शरीर को सजाते हैं वो मुर्दा को सजा रहे हैं। वो क्या सजा रहे हैं? भगवत भक्ति हीन से मंडनम लोक रंजनम। भगवत भक्ति नहीं हो उस व्यक्ति का कुछ नहीं। मुर्दे को सजा के अच्छा लगेगा क्या? कोई मर गया उसको अपने लिपस्टिक लगा दिया, बाल सजा दिया, अच्छा लगेगा? क्या फायदा है? डेड। वैसे जो इस दुनिया में लोग हैं सब डेड ही है, उनका वहाँ क्या चिंतन करना, आज ये हो गया वो ऐसा बोला, मरने दो। अज्ञान में है, ज्ञान में लाओ फिर बात करो, समझ रहे? जागृत अवस्था में काम, चेतन बोलते हैं, कॉन्शियस। बाकी सब अनकॉन्शियस है, मतलब एक्सटर्नली एक्टिवली कॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियस है, समझ रहे हैं? नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, खड़ो, 3 उठक बैठक में क्लास में जॉन मार रहा है। तो ये भक्ति जो है, मार 3 उठक बैठक, 3 उठक बैठक। हाँ, अनन्य भक्ति करे, 1 2 3 बैठ। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो भक्त है मामुपित्य वाला, ये जो है अभी अनन्य भक्त, ये केवल क्या चाहता है? भगवान का, बस भगवान का एसोसिएशन चाहता है और कुछ नहीं। हाँ? उसका हाईएस्ट गोल है भगवान को प्राप्त करना। ये 8वें अध्याय का 21वां श्लोक खोलो, देखो हाईएस्ट गोल क्या है। ट्रांसलेशन पढ़ो, चलो फटाफट, जल्द टाइम कम है। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ये उसका आखिरी गंतव्य है। तो इसमें कहा गया है, आचार्य सब जाते हैं कि इसको इंटरेस्ट नहीं होता। सारष्ट्री मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, इसको नहीं चाहिए। जैसे जो का सकाम मिश्र भक्त है या ज्ञान वाले हैं, इन लोगों को सालोक्य मिल जाता है ना, याद है ना? सालोक्य मिल जाता है, देवताओं को देवता का प्लेनेट मिलता है, वैसे इन लोगों को सालोक्य मिलता है। लेकिन इसको ये भी नहीं चाहिए। जिसको जो नहीं चाहिए तो भगवान वो तो बाई डिफॉल्ट दे देते बाय प्रोडक्ट में। अरे ये लोग मूर्ख है, ये लोग भगवान के पास मांगने जाते हैं। अरे भगवान के पास जाओ, वो दे ही देंगे, वो जानते तुमको क्या चाहिए। लेकिन तुम मांग के अपना लेवल, लेकिन वो फेथ नहीं है तो भगवान में तो कोई बात नहीं, मांग तो रहा है ना, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। भगवान मुझे अच्छा शादी के लिए लड़का चाहिए, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो दिए वो तो तूने कभी लिया नहीं। भगवान मुझे अच्छा लड़की चाहिए, और जो भेजे थे तू बोलता है काली है, ये मोटी है, तो कैसे होगा? लव कम्स इन ऑल साइजेस बाबा। अब मैं तो वैरायटी क्रिएट करता हूँ, सबको एक जैसे तो क्रिएट करता नहीं, तो मिस यूनिवर्स तो एक को ही मिलेगी, बाकी सब तुमको एडजस्ट करना है। नो नो नो, ऐसा चाहिए फिर मानो रहो, फिर ऐसा नहीं होता, समझा ना? तो लेकिन भगवान के लिए सालोक्य इसको मिल जाता है। तो और दूसरा है सारूप्य मुक्ति, सिमिलर फॉर्म भगवान की तरह। सालोक्य सेम प्लैनेट, सामीप्य नियरनेस टू लॉर्ड, भगवान के नजदीक। सायुज्य ये तो अव्यक्तवादी लेते हैं, मतलब ये तो भक्त लेते भी नहीं। हाँ, और ये चारों नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया बिकॉज दे टेक मी अलोन एज देयर लाइफ सस्टेनिंग मेडिसिन। जो मुझे वो एक औषधि के रूप में सिर्फ मुझे ही स्वीकार करते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये कहा गया है। तो भागवत धर्म जो है वो वर्णाश्रम धर्म से बड़ा है। जो चेतन महाप्रभु ने हमें सिखाया ना भागवत धर्म, वो वर्णाश्रम धर्म से बड़ा है। तो नेक्टर ऑफ डिविजन इसके ऊपर चालू होता है। समझ में आया आपको? तो ये है। तो अब अगला जो श्लोक है, एक्चुअली इसका तो पूरा तैयारी करके आया था मैं, पर 2 ही श्लोक हो ना, कितना हुआ? कैसे होगा जान दो, ठीक है। तो अभी ये समझ में आया ना, अनन्य भक्ति समझ में आया ना क्या है? अब हम लोग कल पूरा अध्याय खत्म करते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।